बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे टू नो। जो आज का लेक्चर है वो एक बुक पे है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। ये सर उमैर की बुक है जो कि जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स ने पब्लिक की है। हम जो आने वाले लेक्चर हैं इसी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं इसको अपलोड करती रहूंगी। तो आप इस बुक से भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इस बुक का जो पार्ट ए है वो वेस्टर्न थॉट्स पे है और मुस्लिम थॉट्स पे है। हम इनके फिलोसफर्स को बारी बारी टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेटो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम इसकी लाइफ फ्रॉम पॉलिटिक्स टू फिलोसफी, देन हम स्टडी करेंगे कि प्लेटो के कौन से व्यू पॉइंट थे जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, एंड देन वी स्टडी इन द लास्ट प्लेटो क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली ये जो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका जो प्लेटो का नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद प्लेटो। प्लेटो जो थे उनका असल नाम था अरिस्टो और इनको अफलातून भी कहते हैं। हमने अफलातून काफी दफा सुना है। हम आगे देखते हैं कि इनका जो ताल्लुक था वो था ग्रीस से, यूनान जिसको कहते हैं। जिस पीरियड में अफलातून आए थे, प्लेटो आए थे, उस पीरियड को हम हेलेस्टाइनिक पीरियड भी कहते हैं। हम देखते हैं कि जो इस पीरियड हेलेस्टाइनिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन इस पीरियड में बनाए गए थे। बहुत से लोगों ने फलसफा इसी पीरियड में पढ़ा था। आगे हम देखते हैं कि जो प्लेटो थे वो 427 बीसी में पैदा हुए थे एंड 347 में इनकी डेट ऑफ डेथ हुई थी। जो प्लेटो है उनका फलसफा में बहुत से शोबों में फलसफा किया है, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है। जो एपिस्टेमोलॉजी है दिस इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड द मेटाफिजिक्स जिस उन्होंने और रूप पे भी फलसफा किया है जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। देन हम एथिक्स देखते हैं, उन्होंने एथिक्स भी किया और एस्थेटिक्स पे भी उन्होंने फलसफा किया है। जो हमें प्लेटो के असरात मिलते हैं मगरिबी फलसफा पे वो तो बहुत ज्यादा है। तो इसका जो दावा है ना अल्फ्रेड साहब करते हैं, वो कहते हैं, उनकी बहुत ही मशहूर कोटेशन है, वो कहते हैं द सेफेस्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द यूरोपियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो। इनका सियासत पे असरात काफी ज्यादा थे। तो हम देखते हैं कि जो इनके जो मशहूर एक शागिर्द हैं अरिस्टोटल, वो भी हम देखेंगे, इनको भी हम स्टडी आगे जाके करेंगे। आगे देखते हैं कि उन्होंने 385 में बीसी में एक एकेडमी की फाउंडेशन की जो कि इनकी फाउंडेशन है प्लेटो की, वो उसका नाम है एकेडमी, और जो आने वाले यूनिवर्सिटीज के लिए, यूरोपियन यूनिवर्सिटी के लिए एक मॉडल थी। आगे हम देखते हैं कि डायलैक्टिक्स, जो डाय मीन्स टू एंड डिलेक्टिक्स मीन वर्ड। हम देखते हैं जो प्लेटो थे उनका जो मेथड ऑफ फिलोसफी था तो वो ज्यादातर डायलैक्टिक्स था। वो डायलैक्टिक्स के मानने वाले थे। उनका कहना था कि बहस के तरीके से ही हम सच्चाई को जान सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ फ्रॉम पॉलिटिक्स टू द फिलोसफी। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो प्लेटो थे वो पैदा हुए थे 427 बीसी में। जहां वो पैदा हुए थे उस सिटी स्टेट का नाम था एथेंस जो कि ग्रीस में था, और जो दूसरा सिटी स्टेट था उसका नाम था स्पार्टा। इन दोनों के दरमियान एक फौजी तनाजा चल रहा था जिसकी वजह से वहां पे वॉर थी। इस वॉर को कहते हैं पेलोपोनेसियन वॉर। जो प्लेटो थे उनका असर जो था सियासत में था ही था। साथ में वो शागिर्द थे किसके, सोक्रेट्स के, जो कि अपने जमाने के इंतहाई इंसाफ पसंद आदमी थे। इनका फिलॉसफी पर काफी ज्यादा असरात हैं और उनका जो तहरीरी नामा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इनका फिलॉसफी पर काफी ज्यादा असरात हैं। हम देखते हैं कि जो सोक्रेट्स थे इनका फलसफी का डिफरेंट ही अंदाज था, जैसे कि वो क्वेश्चनिंग ज्यादातर किए जाते थे और ज्यादातर डाउट के क्वेश्चन करते थे। वो जैसे डाउट के बारे में उनकी एक कोटेशन है कि वो कहते थे डाउट इज द ओरिजिन ऑफ ट्रुथ। हमें ये सच्चाई के बारे में बताता है। इसी तरह के सोक्रेट्स की एक और कोटेशन है वो कि बहुत ही मशहूर है, दैट्स के एथन इज अ स्लगिश हॉर्स एंड आई एम द गेट फ्लाई ट्राई टू स्टिंग इट बैक टू लाइफ। सोक्रेट्स कहते थे कि मैं समाज को तंग करता हूं ताकि उसको जिंदा रख सकूं। सोक्रेट्स की एक डिफरेंट फिलॉसफी थी, लेकिन लोग इससे बहुत नाखुश थे क्योंकि वो बार बार सवाल पूछा करते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया कि उनको सजाए मौत के तौर पर जहर का पहला पिला दिया, जिसकी वजह से सोक्रेट की डेथ हो गई।
फिर हम देखते हैं कि जो प्लेटो का व्यू पॉइंट क्या था इस मामले में। क्योंकि जो 339 बीसी में जो एथेंस थे वो तो उनका जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सिस्टम था उसकी कुछ लोगों ने 500 लोगों ने अक्सरियत में सोक्रेट्स को सजाए मौत के हक में वोट दे दिया। सो देयर फॉर जो प्लेटो का व्यू पॉइंट था कि वो कहते थे कि जो तमाम मौजूदा हुकूमतें हैं वो सारी की सारी बहुत बुरी हैं, इवन के उसको छुटकारा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। हम आगे फिर देखते हैं कि जो इनकी एकेडमी थी वो भी पीछे रह गई थी क्योंकि लोग उस तरह के थे। लेकिन जब जब एकेडमी स्टार्ट हुई, जो फिलोसफर थे प्लेटोनिक फिलोसफर वो बहुत ही आगे जाके लीडर बने, फिलोसफर बने। हम देखते हैं उस पीरियड को हम एलेस्टाइनिक पीरियड कहते हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि जो इसके मजमून थे जो ऐसे पढ़ाए जाते थे एकेडमी में वो थे मैथमेटिक्स, रिटोरिक, एस्ट्रोनॉमी एंड डायलैक्टिक्स। फिर हम देखते हैं जो सबसे फेमस प्लेटो का स्टूडेंट था वो था अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु तो हमने काफी दफा सुना भी हुआ है। हम देखते हैं कि जब डेथ हुई थी प्लेटो की 347 बीसी में, तब उससे पहले हम देखते हैं कि जो एथेंस थे वो फौजी तनाजात और ये झगड़ाले वगैरह तनाजात से बाज आ चुके थे, और जो ग्रीस था वो एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बन चुका था। हम देखते हैं जो ग्रीस फिलोसफिकल स्कूल्स वहां पे बहुत ज्यादा बनाए गए थे उस जगह पे, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले प्लेटो एकेडमी बनाई गई थी, फिर एक बाद में हम पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल लिसियम थी, एक एपिक्यूरियन थी, और फोर्थ वाले वहां पे ग्रीस में था जो कि स्टोइक स्कूल था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पॉलिटिक्स, जस्टिस और इक्वलिटी के बारे में देखते हैं। जो एक प्लेटो की किताब थी वो थी रिपब्लिक। प्लेटो ने इसमें बहुत ज्यादा एम्फसाइज दिया है किस पे, जस्टिस पे। प्लेटो का कहते थे कि जो आइडियल एक स्टेट है वो सिर्फ जस्टिस से ही बन सकती है, लेकिन जो यूनान था, यूनान में जब पॉलिटिक्स थी वो सो कॉल्ड पॉलिटिक्स थी, वहां पे कोई जस्टिस नहीं था। तो इसलिए जो प्लेटो थे वो कहते थे कि जो एक सिटी की बुनियाद है वो इंसाफ पर होनी चाहिए, क्योंकि जो शहर में तनाजात होते हैं वो हम सिर्फ इंसाफ से ही खत्म किए जा सकते हैं। इसका फायदा होता है कि सारे सब यकसा होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमजोर हो। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता था, इंसाफ है जो वो बराबरी पर इन्हिसार करता है। जो बराबरी है वो हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि जो 5वीं सदी थी उसमें ओलिगैरिकल जो जब रजीम था तब वहां पे सिर्फ जो जमींदार थे उन्हीं को क्या किया जाता था, उनको सिर्फ बराबरी का हकूक दिए जाते थे। उनका तस्वर था कि सिर्फ यही लोग इसी के हकदार हैं। फिर हम देखें जो डेमोक्रेटिक रजीम था तब भी लोग, कुछ चंद लोगों को जो अमीर थे उन्हीं को सिर्फ बराबरी के हकूक दिए जाते थे, जो कि स्लेवरी पॉलिटिक्स के सिस्टम से ही निकाल दिया गया था। उनको इस पे डिबेट ही नहीं की जाती थी। हम देखते हैं कि जब वो जो वुमेन्स की बारी आई तो उनको तो शहरियत का राइट ही नहीं दिया गया। हम देखते हैं कि इसलिए पॉलिटिक्स में और एक स्टेट में प्लेटो ने बहुत ज्यादा जस्टिस को इम्पोर्टेंस दी है। प्लेटो ने वुमेन्स के बारे में कुछ ऐसा कहा है जो हमें इस कोटेशन में पता चलता है कि अ स्टेट दैट डज नॉट एजुकेट एंड ट्रेन द वुमन इज लाइक अ मैन हु ओनली ट्रेन हिज राइट आर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि प्लेटो क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो उनका डेमोक्रेसी पे क्या व्यू पॉइंट था। हम पहले देखते हैं कि जो हमें पता है कि जो प्लेटो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। तो पहला तो रीजन हमें नजर आता है कि जो स्पार्टा था, स्पार्टा एक सिटी स्टेट है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इसका एथेंस के साथ झगड़ा था और वॉर थी, और जिसमें एथेंस को बुरी तरह से शिकस्त हुई। उसकी वजह यह थी कि इनकी जो आर्मी थी वो इंतहाई मजबूत थी। इसलिए प्लेटो का ये पॉइंट था कि जो हमारा एथेंस है सो कॉल्ड डेमोक्रेसी इनमें बहुत कमजोर है, इसलिए वहां पे मौजूदा हुकूमतों को वो बहुत बुरा कहते थे। दूसरा रीजन ये था कि जो सोक्रेट्स थी वो सोक्रेट्स को जो जहर का प्याला पीना पड़ा था वो इस एथेंस की डेमोक्रेसी की वजह से पीना पड़ा था। इसलिए वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। फिर हम देखते हैं कि जो एशियन डेमोक्रेसी थी और जो लिबरल डेमोक्रेसी थी इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। जो आज का रीडर है वो जो लिबरल डेमोक्रेसी के साथ है, वो कहता है कि जो प्लेटो है कि आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के उसके खिलाफ होता है,
क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पहले तो हमें वो देखना चाहिए वो कौन से हैं जो कि लिबरल डेमोक्रेसी है, फ्रीडम के साथ साथ और इक्वलिटी के साथ साथ और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हो गया रूल ऑफ लॉ, मल्टी पार्टी सिस्टम और पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं एंड द प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज हैं। सो इसी तरह हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेपरेशन ऑफ पावर है। सो वेस्टर्न जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो अब बहुत ज्यादा रिवाइज हो चुकी है, वो पहले जैसी नहीं है। लेकिन जो एथियन डेमोक्रेसी थी वो ऐसा नहीं था। वहां पे लोगों के चेंजिंग मूड से रूल्स बदलते थे और जो उनको फायदा था वो लगा लेते थे, मींस कि उन्हीं के फायदे के लिए था। लेकिन जो प्लेटो का पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, जो उनसे मुतलका जो हमें पता चलता है वो ये था कि वो ये कहते थे, वो हमें मोरल और स्पिरिचुअल डिमेंशन दिखाता है। जो प्लेटो बिलीव करते थे कि विर्चू इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एनी गुड सोसाइटी। इसलिए जो वर्चू और जो हमारी खूबियां हैं वो हमें कहाँ से मिल सकती हैं, वो हमें नॉलेज से मिल सकती हैं। तो इसलिए जो प्लेटो की थ्योरीज हैं वो ज़्यादातर जो है द नॉलेज पे बहुत ज़्यादा की गई हैं, और उन्होंने आइडियल स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा की है और जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने फलसफा किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे कि क्वेश्चन फॉर द जस्ट इन द रिपब्लिक। एक्चुअली द रिपब्लिक इज द बुक ऑफ द प्लेटो, जिसने उन्होंने उनके लिखा है कि जस्टिस के बारे में मैंने पहले बता चुकी हूँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो पहले था तो जस्टिस के बारे में बहुत ज्यादा एम्बिगुअस थे लोग, तो क्वेश्चन करते थे कि व्हाट इज जस्टिस। सो एक्चुअली में जो वहाँ पे फिलोसफर थे वो डिबेट करते थे आपस में मिलके। तो इसमें प्लेटो ने लिखा है कि स्फेलस थे, एक पॉलीमार्चस थे और सॉक्रेट्स ने डिबेट की, और इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 से 4 डेफिनेशन जस्टिस की बताई। जो पहली डेफिनेशन स्फेलस ने दी है वो है द स्पीकिंग द ट्रूथ एंड द रिपेइंग द व्हाट वन हैज बोरोड। इस पर जो सॉक्रेट्स है वो एतराज करते हुए उन्होंने काउंटर पार्ट अपना दिया और बताया कि हम अगर इस बात को मान लें कि जो एक जस्टिस है वो इसका ताल्लुक नेकी से है, तो हम ये जान सकते हैं कि अगर एक एग्जांपल लें कि वेपन्स जो है हम किसी से लेते हैं वो तब अक्लमंद था, और जब हम उसको वापस करते हैं तो वो शायद पागल हो चुका है। तो ये किस तरह का जस्टिस है कि हम पहले दी हुई चीज हम उसको वापस कर रहे हैं, वो हथियार है और ये तो दोनों के लिए नुकसानदेह है। सो हम इसको जस्टिस हम नहीं कह सकते। देन जो स्फेलस का एक बेटा था उसका नाम था पोलीमार्चस। सो ये इसने फिर जो स्फेलस थे उन्होंने विड्रॉ कर दिया डिबेट से। देन जो पॉलीमार्चस थे इन्होंने क्या किया, अपना ओपिनियन दिया कि जस्टिस के बारे में, टू ट्रीट अ वेल अ फ्रेंड हु इज गुड एंड टू हार्म एन एनिमी हु इज अ बैड। देन सॉक्रेट्स ने क्या एतराज किया, उन्होंने कहा कि जस्टिस कैन नॉट प्रोड्यूस एनी हार्म। सो पॉलीमर्स जो थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, और लेकिन उन्होंने एग्री किया कि सॉक्रेट्स ठीक कह रही है। देन सॉक्रेट्स ने ये डेफिनेशन बताई, जस्टिस कैन नॉट प्रोड्यूस एनी हार्म विच कैन ओनली बी कॉज्ड बाय द इनजस्टिस। अगर कोई हार्म तकलीफ होती है किसी को तो वो नाइंसाफी की वजह से हो सकती है, जस्टिस की वजह से नहीं हो सकती। सो आगे हम देखते हैं जो प्लेटोनिक थॉट्स थे उसमें सॉक्रेट्स जो है वो अपने इंटरलोकेटर को ये बताने के बजाय कि सॉक्रेट्स क्या कहते, सॉक्रेट्स के माइंड में क्या है, उनको ये बताता था, उनको ये बताते थे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। सो सॉक्रेट्स की बड़ी डिफरेंट फिलोसफी थी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जस्टिस के बारे में ये जो है ना थ्रामेस्टुअस, वो उन्होंने बहुत सारी बारी बताई हैं। तो वो एक्चुअली में कौन थे, सोफिस्ट थे। सोफिस्ट उस पीरियड में क्या किया करते थे कि दे वर द पेड टीचर्स। वो लोगों के पास जा जाके उनको प्रैक्टिकल स्किल्स देते थे और लोगों को बहुत से बातों के बारे में बताते थे। इवन के कुछ जो बातें होती थी वो बेबुनियाद होती थी, उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता था। लाइक वो उनके जो मजहब के अकायदे थे उनको इग्नोर कर देते थे और कहते थे कि अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं होती थी। सो इस तरह हम देखते हैं कि इन्होंने इस तरह लोगों के पास जा जाके ये काम किया। लेकिन इस तरह प्लेटो जो कहते हैं वो उनका मुकाबला सॉक्रेट्स से करते हैं, जो कि सॉक्रेट्स थे इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि अदायगी देकर ही कोई पढ़ाना होता है, ये तो मजदूरों का काम होता है कि जो पैसे लेते हैं और ये देते। सो इस लिहाज से जो सॉक्रेट्स थे इनका शर्फियाना थोड़ी सोच थी, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सादा थे, वो बहुत सादा मजाज की थी। फिर इस तरह देखें जो थ्रामेस्टुअस हैं उन्होंने जस्टिस के बारे में बताया कि जस्टिस इज नथिंग एल्स देन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। वो एक्चुअली क्या कहते हैं कि जो जस्टिस इंसाफ है वो ताकतवर के मफाद के अलावा और कुछ नहीं है।
बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो इंसाफ है ये गालिब जो ग्रोह है उसके काबिज में है, जब चाहे उसे इस्तेमाल करे, इसकी कोई इखलाकी कोई तस्वर ही नहीं है इसका। हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।